आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर को तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। मतलब कि तंत्र, मंत्र, यंत्र और साधनाओं का इस मंदिर को केंद्र माना जाता है। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है? क्यों इस मंदिर में रात्रि के दौरान लोग नहीं रहते हैं? क्यों लगता है उन्हें डर? आखिर इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? क्यों इस मंदिर में तंत्र साधनाएं, मंत्र साधनाएं, यंत्र साधनाएं और जंत्र की साधनाएं होती हैं? इस मंदिर का नाम आखिर क्या है? जय श्री राम, जय हिंद। तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी के नाम से पहचान रखने वाला मुरैना का 64 योगिनी मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। यह मुरैना जिले के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हों। एक वर्ष तक अस्थायी सूची में रहने के बाद यह मंदिर विश्व धरोहर की स्थायी सूची में अपनी जगह बना लेगा। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति मां काली से हुई। इनमें से हर एक योगिनी की अपनी एक खास विशेषता रहती है। इन 64 योगिनी की उत्पत्ति 8 मातृकाओं से भी हुई। इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के नाश में मां दुर्गा की सहायता की। स्कंद पुराण में है 64 योगिनी मंदिर की कहानी। स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्थ के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवादोस से काशी पूरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा के सिद्ध अर्थात कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य तथा शासन के असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित भी किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल से उन सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली। तदनुसार मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा के छिद्र देखने के लिए काशी भेजा और उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण किए और अलग अलग वेश धारण अलग अलग कार्यों में लग गए। वह योगिनियों 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र अर्थात कोई दोष नहीं पा सके, परंतु वह सब लौटकर मंदराचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों के कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वह तीनों लोकों में घूमती हैं, परंतु उनका निवास काशी ही रहता है। आखिर 64 योगिनियों के नाम क्या है ये आपको हम बताते हैं। बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, इंद्री, बाराहवी, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्न मस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामनी, घटवार, काराकली, सरस्वती, विरूपा, कौबेरी, भालुका, नरसिंगी, विरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमोरी, महामाया, रति, करकरी, स्पर्शिया, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मणी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गंधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली, ये इन 64 योगिनियों के नाम हैं। आखिर कहाँ है ये 64 योगिनियों का मंदिर? धार्मिक परंपराओं का अद्भुत उदाहरण 64 योगिनी के मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर पड़ावली क्षेत्र में स्थित मितावली का 64 योगिनी मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर अपने अद्वितीय गोलाकार स्वरूप और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर 1323 ईस्वी विक्रम संवत 1383 के एक शिलालेख में उल्लेखित। इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा देवपाल ने सन 1055 से 1057 ईस्वी के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद गोलाकार आकृति का यह मंदिर, भौगोलिक दृष्टि से यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी गोलाकार आकृति में बना हुआ है। इसका व्यास करीब 130 फीट गोलाई में फैला हुआ है। अपने अनूठे गोलाकार स्वरूप के कारण भारतीय संसद भवन की डिजाइन से मिलता जुलता यह प्रतीत होता है। हालांकि इसे लेकर ठोस ऐतिहासिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर की परिधि में 64 छोटे मंदिर, जिनमें प्रत्येक मंदिर एक योगिनी को समर्पित है। योगिनियां तांत्रिक परंपरा में शक्तिशाली देवियों के रूप में मानी जाती हैं और इन्हें शक्ति के विभिन्न रूपों के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के अंदर केंद्र में एक बड़ा मंडप जिससे मुख्य गर्भगृह स्थित है, जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है। इस कारण इसे एक कातारासो महादेव मंदिर भी कहा जाता है।
मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की किरणें इसके विभिन्न भागों को स्पर्श लगातार करती रहती है। रात में इस मंदिर में कोई नहीं रुकता। आखिर क्यों नहीं रुकते, आइए इससे हम पर्दा उठाते हैं। प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के डिजाइन को लेकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि देश के संसद भवन और यह मंदिर एक जैसे लगते हैं। इसी वजह से लोग उस जमाने की तकनीकी को देखकर आज भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तांत्रिक भी यहाँ पर तंत्र विद्या सीखने और उसे जागृत करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पर रात्रि में कोई भी नहीं रुकता है। सभी लोग सूर्य छुपने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं और ऐसी रहस्यमय चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, गणित और सौर प्रणाली की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। मंदिर की संरचना और इसकी गोलाकार बनावट यह संकेत देती है कि यहाँ खगोल शास्त्र और तांत्रिक परंपराओं पर आधारित गूढ़ शिक्षाएं भी दी जाती थी। इन्हीं सब गुणों के कारण इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से पहले कम से कम 1 वर्ष तक अस्थायी सूची में रहना आवश्यक होता है। अब यह मंदिर यूनेस्को की सूची पर जुड़ा हुआ है। मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल हैं, ये ऐसे ऐतिहासिक पहलू हैं जिनसे हम आपको बताते हैं। 64 योगिनी मंदिर, जिसे मितावली मंदिर, यह मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी राजा युवराज देव के शासनकाल में भी एक शक्तिशाली धार्मिक केंद्र रहा है। इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान और योगिनी पूजा से जुड़े अनुष्ठान संपन्न होते हैं, जो शक्ति उपासना का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। इसकी भव्यता और निर्माण शैली यह दर्शाती है कि यह मंदिर उस समय के गुप्त ज्ञान और वास्तुकला के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। आज यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि इतिहास प्रेमी और शोधकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का और शोधार्थों का विषय बना हुआ है। आखिर इस मंदिर में हम कैसे पहुंच सकते हैं? 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर और मुरैना से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना के साथ साथ जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। ऐसा मान्यता है और ऐसा कहानियां हैं, ऐसी प्रसिद्ध कहानियां हैं कि तंत्र सिद्धि और मंत्र सिद्धि के लिए, साधनाओं के लिए इस मंदिर का उपयोग पुरातन काल से साधु, संत और तांत्रिक करते आ रहे हैं। शायद यही इसके रहस्य का कारण है। इसकी बनावट, इसकी सुंदरता और इसके रहस्य भरी इन दीवालों के पीछे कहीं ना कहीं वो तंत्र विद्या, वो मंत्र विद्या, वो शक्ति और साधना का केंद्र स्थापित है, जहां पर रात्रि से रुकने में लोग आज भी कपते हैं। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।